नमस्कार भाई सभी साथियों को, सभी टीजीटी अभ्यर्थियों को। आज की छोटी सी वीडियो बनाने जा रहे हैं एक छोटे से शेर के साथ। शेर है, बेरोजगारी के तानों से दर्द नहीं होता साहब, बेरोजगारी के तानों से दर्द नहीं होता साहब, दर्द तो तब होता है जब खुद पर ही भरोसा ना रहे। देखिए, जायज़ भी है, पंक्तियाँ किसी को अच्छी भी लग जाती हैं, लेकिन मैंने आप साथियों को उदास होने के लिए ये पंक्तियाँ नहीं लिखी। ये पंक्तियाँ लिखी हैं सरकार को कि आज जो बेस्ट माइंडेड इंटेलिजेंट यूथ वेट करता रहा है अपनी जॉब की, जो एश्योर्ड हैं कि डेफिनेटली दे विल गेट दैट जॉब। विशेष तौर पे टीजीटी अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ साथियों। सबसे पहले टीजीटी अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट शुरू में तैयार हो रखा था। बड़ी उम्मीद थी कि ये रिज़ल्ट आ जाएगा। पहले तो जून में ही ज्वाइनिंग की बोल चुके थे एचएसएससी चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री। कई बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी बोला, तो उनके वादे जब बिखर गए तो युवा भी क्या करे, यूथ भी क्या करे। तो बेरोज़गारी के तानों से दर्द नहीं होता साहब, दर्द तो तब होता है जब खुद पर ही भरोसा ना रहे। भरोसा नहीं रह पा रहा युवा को, क्योंकि जितने अटैम्प्ट थे, जितने प्रयास थे, जितने ज़्यादा कर सकते थे, रात दिन एक करके बड़ी मुश्किल से जो पानी की कगार पर पहुँचे हमारे साथी। लेकिन अब खेल खेल रही बीजेपी सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए। उम्मीद तो लगाए बैठे हैं टीजीटी अभ्यर्थी कि शायद कुछ नया हो जाए, शायद कुछ नया हो जाए, लेकिन मुश्किल है साथियों। पता नहीं कितनी तारीखें कोर्ट में मिल चुकी हैं, तारीख पे तारीख मिलती रही है, मिला नहीं है तो सिर्फ इंसाफ है ना। अब सन्नी देओल भी नहीं बन सकते। मूवीज़ के डायलॉग ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है कि मिली है तो सिर्फ तारीख। जॉब अगर लगनी होती, जॉब अगर इन्होंने देनी होती साथियों, तो टीजीटी की जॉब ये सबसे पहले दे चुके होते। एक्चुअली सरकार श्योर ही नहीं है कि क्या वो कुछ अच्छा कर पाएंगे इस बार हरियाणा में। तो जॉब्स ये हैं जो बचा के रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने इस्तीफा दिया, भोपाल सिंह खत्री जी जिन्होंने इस्तीफा दिया, अगर ये संभव ही बनाना चाहते, अगर शान के साथ ये अपने पदों से इस्तीफा देना चाहते, तो ये भर्तियां जरूर कर जाते। अब इस्तीफा देने के बाद तो सिर्फ एक बयानबाजी है और कुछ नहीं है कि हमें दुख हुआ कि हम पैरवी नहीं कर पाए, कोर्ट के सामने अच्छे से नहीं रख पाए अपनी बातों को। यूथ ने तो मना नहीं किया था, है ना। तो लूप होल्स तो रहे हैं इनके, टीम वर्क ही इनका खास नहीं रहा, या सोची समझी चाल रही कि विधानसभा तक कुछ भर्तियों को लेके जाएंगे, और डेफिनेटली लेके जाएंगे। तो फिर भी साथियों से कहूँगा, उदास मत होना, हताश मत होना, ये विधानसभा तक भर्तियां लेके जाएंगे। कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं होगा कल भी, 99% नहीं होगा, 1% चांस है अगर हो जाए तो। वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर एचएसएससी ऑफिस के सामने। उनको सैल्यूट है, सलाम है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, अपनी बातें रख पा रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत होगी झंझनाहट, एक दो बातें सुनी जाएंगी, कही जाएंगी, लेकिन रिजल्ट में अटकलें बहुत सी लगा दी जाएंगी। रिजल्ट आपका अगर आएगा तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही आएगा साथियों। लोकसभा में यूथ का प्रहार झेलना पड़ेगा बीजेपी को, डेफिनेटली। मैं अपने ही विचार नहीं कह रहा, तो बहुत से साथियों के बीच में रहते हैं तो उनके विचार भी हम लोग सुना पा रहे हैं। ये मत समझे कि 5 किलो अनाज और 2 लीटर तेल की बोतल देकर ही आप
पब्लिक का दिल जीत लेंगे। और भी बहुत पब्लिक है जो बेरोज़गारी की मार झेल रही है, जो सही निर्णय के इंतज़ार में आज तक बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए जल्दबाजी में कुछ भर्तियां इन्होंने कर दी, ग्रुप डी की कर दी, जिसमें से लगभग 5,000 बच्चों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया है ना। और ये भर्तियां भी ऐसे करते हैं जिनमें सैलरी पैकेज वगैरह कम है, थोड़ा पैसा देना पड़े सरकार को। टीचर्स की अच्छी खासी सैलरी है, तो वो तो कौशल के माध्यम से ही उनको मिले हुए हैं टीचर 20-20 हज़ार में ना। वो कुछ बोलते हैं 6-6 महीने में उनकी सैलरी आती है बेचारों की। दूर दूर स्टेशन मिले हुए हैं, कुछ एक नवचयनित साथियों को तो नज़दीक भी स्टेशन मिल गए हैं। चलो उनको तो वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन अब तो यूथ का ऐसा कर दिया कि कौशल ही सब कुछ है। रेगुलर भर्ती के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पा रही है यूथ। कौशल वालों को टेंशन दे दी कि हाय हाय हमारी जॉब ना चली जाए। एक स्कूल में अभी 1 महीने का बच्चा लेकर महिला ने ज्वाइन किया है, 10 दिन की खुशी है। अब एक्सटेंशन लेटर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कौशल वाले भी। तो चलो साथियों, दुख तकलीफ़ आएंगे, आते रहेंगे। आप पॉजिटिव की आशा ना करें कि 19 मार्च को माननीय न्यायालय में कुछ पॉजिटिव होगा आपके लिए। सरकार चाहती तो ये कभी का हो जाता, सरकार नहीं चाहती है इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपको आशा रखनी है, रखिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि अपना हौसला मत तोड़िए, आप मजबूत दिल करके बैठिए कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे हक में, यानी कि टीजीटी अभ्यर्थियों के हक में शायद ही कोई डिसीज़न होगा। हो जाए तो बेटर लक है आप साथियों का। किसी न किसी तरह से विधानसभा चुनाव तक तो ये भर्तियां जाएंगी ही। तो साथियों हौसला बुलंद रखिएगा, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि कुछ साथी बहुत हताश हो गए हैं, मेंटली टॉर्चर वो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। कईयों के तो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जॉब्स लग गए हैं, और उनकी जो खुशी है वो तो अनंत खुशी का इजहार कर रहे हैं। और आज वो बच्चे भी टीचर्स को भी ये कहने लग गए कि आप जॉब नहीं लगे। हिसार का या हांसी का हादसा हुआ है ना, वो यही तो हुआ है। मैं कहता हूँ क्यों टीचर्स भी अपने दिमाग पे बर्डन लें भाई। आप ये सोचिए ना कि आपके पढ़ाए हुए शिष्य कामयाब हो रहे हैं। जब आपके शिष्य कामयाब हो सकते हैं तो आप में कोई कमी नहीं है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे जो साथी हैं, जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी, वो हताश ना हो कल के नेगेटिव डिसीजन से। पॉजिटिव आ जाए तो भगवान करे पॉजिटिव आ जाए, बाकी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। आप हौसला बनाए बैठे हैं वहाँ पे, 15 दिन लगभग हो गए हैं, पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं, 3 मार्च से शायद बैठे हैं, आज 18 मार्च हो गई है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और आपका तहे दिल से धन्यवाद जो भी साथी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं एजी महोदया के सामने, खुल्लर साहब के सामने, HSSC सेक्रेटरी के सामने, जहाँ पे भी आप अपनी बातें रख पाए। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।